खुद पर यकीन रखो। मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी और लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और एक कारवां बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक्स विद विवेक रनियाल। मैं हूं विवेक शर्मा और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। जी हाँ, आज के गेस्ट जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सेक्रेटरी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जाने माने पॉलिटिशियन हैं और 2009 में म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और कोविड के दौरान यूनाइटेड कठुआ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करी। निधोष शर्मा जी, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निधोष शर्मा जी, आपकी 1998 और 1999 के आसपास आपकी ये जर्नी शुरू हुई। क्या मोटिवेट करा आपको पॉलिटिक्स में आने को? नहीं, एक्चुअली मैं बचपन से ही मुझे शौक था कि हर जगह मैं स्टूडेंट लाइफ से ही फ्रंट में रहा हूं। कोई भी स्कूल में जहाँ जहाँ भी हम जाते थे, किसी भी फील्ड में मैं सबसे आगे हो जाता था। और सोशल काम कोई भी दिखे तो हम आगे ही रहते थे। तो वहीं से मुझे कोई बाई बर्थ ही मेरे में ये था कि मैंने कुछ करना है। लेकिन तब हमें कोई समझ नहीं थी कि अपनी लाइफ को क्या दिशा और क्या दशा दे। और पॉलिटिक्स की इतनी ज्यादा हमें समझ भी नहीं थी कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। हम लोग देखते थे लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो मतलब कुछ समझ नहीं थी। तो उस जमाने में बस छोटा मोटा कोई रक्तदान या अपना कोई पशुओं की सेवा, या किसी का झगड़ा हो गया तो वो बोलने लगे कि हमारा झगड़ा हो गया, तो उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लेते थे हम, अपनी लड़ाई बना लेते थे। मतलब आगे रहने की लीडरशिप क्वालिटी मतलब बचपन से ही मजबूत थी। जी जी। जी जी। अभी जम्मू एंड कश्मीर में 3 चरणों में इलेक्शन हुए और 65% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। और इस बार कश्मीर की बात की जाए तो लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद जी की पार्टी में है, और अगर जम्मू की बात की जाए तो ये लड़ाई बेसिकली कांग्रेस और बीजेपी की है। तो आप इस सब को क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहेगा और ये रिजल्ट जम्मू कश्मीर को क्या शेप देगा? देखिए जी, रिजल्ट तो लोगों पे डिपेंड है। अब लोग कैसा मैंडेट देते हैं कांग्रेस पार्टी को और एनसी को। लेकिन जो हमें हमारे सोर्सेज हैं, जिन लोगों ने कश्मीर में चुनाव लड़ा, और अपने भी हमने सोर्सेज से हमें ये साफ दिख रहा है कि जो इंजीनियर जिसकी आप बात कर रहे थे, जहाँ और जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े थे, बिल्कुल दरअंदाज कर दिए लोगों ने। और पूरी तरह से कंप्लीट जो मैंडेट था वो एनसी और कांग्रेस अलायंस को गया है कश्मीर में। और जम्मू की बात करो तो जम्मू में भी मिक्स है। हाँ, कुछ सीटें बीजेपी भी लेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी सीटें जम्मू से आएंगी। और यकीनी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार एनसी और कांग्रेस की है। जी। और इस बार 75% से ज्यादा जो वोट पड़े वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़े, सांबा में भी 70 से ज्यादा %, उधमपुर में भी। जो हमारी हिंदू बेल्ट है वो बहुत बढ़ चढ़ के आई। क्या लगता है, क्या इस बार जो हिंदुत्व है वो काम करेगा? नहीं, एक्चुअली इस बात को हम इस तरफ नहीं ले सकते हैं। 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे हमारी स्टेट में। और आप समझ सकते हो कि ये गवर्नर रूल जहाँ पे हो, लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं, लोग वो अप्रोच में ही नहीं आते। आईएएस आईपीएस लोग जो सरकारें चला रहे थे, तो लोगों में बहुत ही रोष था। और खास तौर पे युवाओं में तो बड़ा रोष था, क्योंकि 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनी थी। जो लोग रिटायर हुए उनकी जगह पे उनके स्थान भी भरे नहीं गए थे। और जम्मू कश्मीर में कोई 1 लाख के करीब अभी मैं समझता वैकेंसीज जो है वैकेंट पड़ी हुई है। तो लोगों में ये था कि हमें एक चुनी हुई सरकार बनानी है। उसको लेके लोगों में जोश था और उसी को लेके लोगों ने वोट किया है। मुझे लगता है चेंजिंग के लिए वोट किया है। और आपको क्या लगता है, जब आप लोगों से मिले ड्यूरिंग कंपेनिंग टाइम, आप लोगों से मिले, क्या क्या चैलेंजेस पिछले 10 सालों से
लोग फील कर रहे हैं और जो आपके साथ उन्होंने डिस्कस करा और जो आपने उनको कमिटमेंट करी कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो वो हम पूरा करेंगे। देखिए, हम लोगों में बहुत ही रोष था महंगाई को लेके। मतलब आज एक गरीब आदमी का अपनी दो वक्त की रोटी वो नहीं खा सकता है इस महंगाई के इतने दौर में। और माइनिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पे माइनिंग माफिया ने जहाँ पे बहुत ही लोगों को तंग किया है। महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा था। अ, हमारे भू माफिया, हमारी जितनी भी यहाँ की, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ हमारे गांव के गांव खरीद लिए हैं। वहाँ रेड जोन की इंडस्ट्रियां बन रही हैं। तो लोगों में रोष है कि हमारी जमीन, हमारे ये नेचर है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग। और उसके बावजूद ये लोग जो बाहर के आते हैं वो हमारे लोकल लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कराते। तो लोगों में वो भी रोष है। और मैं समझता हूँ ये सारी बातों को लेके लोगों ने चेंज के लिए वोट कास्ट किया। कांग्रेस पार्टी का क्या लोगों को उन्होंने बोला गया कि उनकी तरफ से क्या कमिटमेंट थी कि हम ये जो उनके पेंडिंग टास्क हैं या जो उनकी बातें हैं वो आप कैसे पूरा करेंगे? कांग्रेस पार्टी में का जो मैनिफेस्टो था, मैं पर्सनली कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें बड़ा साफ, बड़ा स्टडी करके इन्होंने मैनिफेस्टो अपने बनाया था कांग्रेस पार्टी के बड़े सूझवान लीडरों ने। जिसमें जो मुख्य महिला घर की रहेगी उसको 3,000 रुपया पर मंथ एक स्टेफन के रूप में दिया जाएगा। जो हमारा 5 लाख का ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कार्ड जो प्रोवाइड कराया है गवर्नमेंट ने, इसको हम 25 लाख तक ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हर आदमी को 25 लाख तक हम इंश्योर करेंगे। राशन जो पहले हम कांग्रेस के जमाने में 35 किलो मिला करता था, अब वो घट के 4 किलो पे ये ले गए हैं। और चीनी वगैरह तो इन्होंने बंद ही बिल्कुल कर दी है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे ये लिखा है कि हम जो चीनी है और राशन है वो 11 kg हर पर्सन के हिसाब से हर घर में देंगे। और बड़ी बात है कि अपने स्टेटहुड को हमने वापस लेना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और कैबिनेट की अगर पहली मीटिंग बैठती है तो उसमें ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि हमारी स्टेटहुड वापस की जाए। ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। ये सारी बातें हमने पब्लिक तक पहुंचाई। आपको क्या लगता है 370 धारा टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को कितना इम्पैक्ट हुआ है या कितना फायदा हुआ है? देखिए जी, फायदा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारी जो जॉब स्ट्रक्चर था हमारे लिए, वो हमारे बच्चों के लिए वो सेफ था। अब हमारे बच्चों का कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ हो गया। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम शुरू से इतना कोई अच्छा नहीं रहा है कि हमारे बच्चे कर्नाटक के लोगों से, असम के लोगों से कम्पीट कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो हमारा नौजवानों का लॉस हुआ है। हमारी जमीनें हमारे लिए सुरक्षित थी। बाहर का आदमी कोई भी आके जहाँ पे लैंड नहीं ले सकता था। ये महाराजा के जमाने में उन्होंने हमें ये रियायतें दी थी। लेकिन अब कोई भी आदमी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियां इतनी बड़े पैमाने पे लग रही हैं और बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 370 टूटने के बाद यहाँ कई लोग आए। 370 टूटने के बाद डोमिसाइल जिन्होंने शुरू किया, हमारा जो वो स्टेट सब्जेक्ट था उसको तोड़ के डोमिसाइल इन्होंने बनाया। और सुनने में आया है कि 50,000 के करीब इन्होंने ये डोमिसाइल बना ली है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की हमारी प्रॉपर्टी है, ये बांट रही है गवर्नमेंट, लोगों में डिस्ट्रॉय कर रही है हमारी प्रॉपर्टी को। बीजेपी का मैनिफेस्टो में एक बहुत अच्छा एक उन्होंने एक चीज बोली है कि हम टेररिज्म को इलिमिनेट करके हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे। आपको आपका इस पे क्या कहना है? हमें तो कुछ लगता नहीं है कि टेररिज्म पे बीजेपी ने कोई कंट्रोल किया है। पिछले दिनों में अभी 29 तारीख को हमारे यहाँ बिलावर से एक कांस्टेबल जी शहीद हुए हैं। उससे पहले भी आप देखो कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कितने मिलिटेंट अटैक हुए हैं। और टूरिज्म
इस पे मिलिटेंसी पे तो ये इतना अंकुश नहीं लगा पाए हैं। और टूरिज्म तो पहले भी बहुत था, अब कांग्रेस के जमाने की बात करो, बड़ा अच्छा माहौल, पीसफुल माहौल था। और बीजेपी क्या कहती है, वो जुमलेबाजी मारती है। बीजेपी तो ये भी बोलते थे कि हम 15-15 लाख हर आदमी के अकाउंट में डालेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, देश, और बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन हम बीजेपी पे जुमलेबाजी है, वो जुमले बेचते हैं, हम उसके उस पे क्या बोल सकते हैं अब। जी। एक चीज जो जम्मू हमेशा पिछड़ा हुआ हुआ ही रहा, अगर डेवलपमेंट हुई है वो कश्मीर में हुई है हमेशा से। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जम्मू में भी हैं जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए या लोगों को नहीं पता। क्या आपकी पार्टी आने से उन जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो टूरिस्ट प्लेस हैं, क्या जो डेवलप हो सकते हैं, क्या उस पे काम किया जाएगा? बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा। हमारे, आप कभी देखो, हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, हमारे जमाने में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश है, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश है। और भी, हमें तो लगता नहीं है कि ये कोई कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज में, किसी भी धर्म पे कोई कुताही रखेगी। तो अच्छा ही, पॉजिटिव ही सोच के हम चलते हैं कि बहुत अच्छे काम होंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी जुम्मेवार पार्टी है, पूरा देश को कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। हिंदुस्तान में जहाँ एक सुई नहीं बनती थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं बनाया। जहाज बनाए, बड़े बड़े डैम्स बनाए, अ, सड़कें बनाई, रेल के जाल जाल बिछाए। तो बीजेपी ने तो बेचा है ना। अब एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, और सब कुछ ये तो बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, जिसने बनाया है ये भी बनाएगा। अग्निवीर का जो नया कंसेप्ट आया है, तो आपको क्या लगता है जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं वो कितने इम्पैक्ट हुए हैं इनसे? देखिए विवेक जी, जो हमारा इलाका है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, हमारा यहाँ इलाका है, कंडी बेल्ट का इलाका है। ये हम सारे लोग, ये लोग फसल पे डिपेंड होते हैं, और वो फसल भी जो कि नेचर से तैयार होती है। बारिश पड़ेगी तो फसल होगी। और जहाँ पे कोई इतना कोई टूरिज्म हब में ही नहीं है कठुआ, और ना ही यहाँ पे बड़ी कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की। तो गवर्नमेंट जॉब का हाल तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो थे ही नहीं। तो हमारे जितने भी युवा, अगर हम सुबह उठ के देखते हैं, तो वो सड़कों पे दौड़ लगाते ही दिखते थे। वो बचपन से उनका एक ही शौक था कि हमने बड़े होना है और आर्मी में, बेल्ट फोर्स में जाना है। तो वो बचपन से, और बहुत ज्यादा कंडी के युवा जो पहले पुराने जमाने के, वो आर्मी में ही है, बेल्ट फोर्स में। तो वही सपने उनके बच्चे, उनके पोते देखते आए हैं। और ये अग्निवीर तो एक मजाक बना के रख दिया, एक युवाओं का, एक आर्मी का, कि दिल्ली वेचर बना के रख दिए इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत ही कंडेम किया। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी उसके ऊपर बहुत जोरदार उन्होंने उसका विरोध किया था। और कांग्रेस पार्टी ने जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बोल रखा है, और लोकसभा में राहुल जी ने भी बोला कि अगर हमारी सेंटर में सरकार आती है तो हम ये अग्निवीर खत्म कर देंगे। जी। जी। और अगर आपके स्टेट में गवर्नमेंट बनती है, तो आपकी गवर्नमेंट हम यूथ के लिए, यहाँ की जम्मू कश्मीर के सिटीजन के लिए क्या खुशखबरी स्पेशल आने वाली है? देखिए, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो मैंने पहले बताया आपको कि 307 जो हमारा ये था स्टेटहुड का, स्टेटहुड पहले रेजुलेशन जाएगा फर्स्ट कैबिनेट में, स्टेटहुड को वापस लेने के लिए। जो 1 लाख नौकरियां हमारी जो वेकेंट पड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है कि वो हम 1 लाख नौकरी वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो डेली वेजरों का बहुत पुराना मुद्दा है, जो 10 साल से बीजेपी इसको कर ही नहीं पाई। देखिए, बीजेपी जहाँ पे अगर गवर्नर रूल था, तो जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है उसी का गवर्नर रूल में ज्यादा हिस्सेदारी होती है, और उन्हीं की एक किस्म की सरकार होती है। 10 साल से तो ये डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल इन्होंने जिम्मेवारी से, हम लोगों ने बोला है कि अगर सरकार हमारी आती है तो डेली वेजर्स का मुद्दा भी हम सॉल्व करेंगे। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में पहले जम्मू रीजन का जो चीफ मिनिस्टर था
वो कांग्रेस ने दिया, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। अब बीजेपी का जैसे एक मैनिफेस्टो में ऐलान है कि इस बार डोगरा सीएम होगा या डोगरा चेहरा होगा, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बीजेपी की ऐलान पे मैं कोई टिप्पा टिप्पणी कर नहीं सकता। हमने पहले आपसे चर्चा की इस बात पे, ये जुमले की सरकार है, ये जुमले बेचते हैं, जुमले छोड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। और हमें, क्योंकि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सरकार कहाँ से बनाएंगे? कश्मीर से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। एक भी सीट, जब बहुत बोलते थे बहुत लहर है, तो बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं, तब भी कश्मीर से एक सिंगल सीट भी ये लेके नहीं आए थे। वहां से एक भी सीट लेके नहीं आ रहे हैं। और तब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। अब तो पीडीपी भी वहां से कुछ नहीं लेके आ रही है। और कांग्रेस और एनसी का अलायंस है। और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 50 के, कांग्रेस और एनसी 50 के ऊपर सीटें लेके आ रही है। तो सरकार कहाँ से उनकी बनेगी? तो वो कहाँ से वो जुमले पूरे करेंगे इस पे? आप समझदार हैं, सारे दर्शक क्या हम समझदार हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी कभी कोई डोगरा सीएम बनेगा? देखिए ब्रदर, ये बड़े लेवल की बात है। अब कोई और ऊपर से मैंडेट की बात है। अगर हमें जम्मू सूबे से मैंडेट अच्छा आता है, जम्मू सूबे से मैंडेट क्लियर कट हमें मिलता है, तो क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल हम पूरी उम्मीद रखेंगे। और उस पर हो सकता है विद इन हम पार्टी ये डिमांड भी करें कि हमें जम्मू से दो, क्योंकि हम मैंडेट पे बात करते हैं। और सियासत में तो मैंडेट पे ही बात चलती है। जहां से ज्यादा मैंडेट होगा, जिसके पक्ष में जितने बात होगी, तो वो अपने इलाके की बात करेगा। और हमारे जम्मू सूबे से अगर लोग हमें मैंडेट ज्यादा देंगे, तो क्यों नहीं डोगरा जाएगा जी। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू से आपको मैंडेट मिले और हमारा एक डोगरा जो एक सीएम बने आगे चल के। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं जम्मू कश्मीर को कैसे देखती हैं, और आपकी विजन क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर? विजन बड़ा साफ है जी। पहले तो हमें अपनी हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है, स्टेटहुड वापस लेनी, जो हमारी डोगरों की पहचान है। पहले कम से कम अपने उस डोगरों की पहचान जो इस बीजेपी ने हमसे छीन ली है, उसको वापस लाना हमारा ये बहुत सबसे बड़ा ये हमारा टास्क है। उसके बाद युवाओं के लिए हम पहले भी लड़ते हैं, आज भी लड़ते आएंगे। अपनी सरकार के वक्त में भी, मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार थी, और 2012 में मैंने एक बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी थी, जिसमें 45 डेज का मैंने प्रोटेस्ट किया था। और उसमें काफी मुद्दे थे। ब्रिक किलिंग के मनमार्जी रेट थे जो वो लगाते थे, लैंड माफिया था, माइनिंग माफिया था। और उसमें बड़ी बात मैंने तब रखी थी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। 11 मुद्दे थे। उसमें मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, और विद सिग्नेचर 10,000 आदमी के, विद सिग्नेचर, विद फोन नंबर, मेमोरेंडम बना के, अपनी सरकार के जब जो पीसीसी चीफ थे सैफुद्दीन सोर साहब, उनको मैंने दिया था वो मेमोरेंडम। और उनके थ्रू हमने राहुल जी को वो मेमोरेंडम पहुंचाया था। कहने की बात कि हम अपनी सरकार में भी हम लड़ाई लड़ते थे अपनी सरकार के खिलाफ। तो आगे भी अगर हमारी सरकार आएगी, जो बातें नहीं है, जो बातें अनदेखी रहेगी, तो हम उसके लिए भी बात करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे, जैसे हमने बताया, रिक्रूटमेंट कराएंगे, अपने लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी देंगे। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बिलावर है, सोली है, उसमें भी एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की डिमांड बहुत पुरानी है, वहाँ पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट। उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने वो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेंगे। और आखिरी आपसे यही सवाल है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी सिक्योरिटीज में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, कठुआ में बहुत सारे अटैक हुए, अभी आर्मी के कर्नल हैं, कर्नल विक्रांत प्राशर जी, जो
10 पैरा स्पेशल फोर्सेस से हैं, उनको डिप्लॉय करने की बात चल रही है कि वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को माउंटेन वार और जंगल वॉर के लिए उनको तैयार करेंगे, 2 साल के डेपुटेशन में आएंगे। इन सारे चेंजेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो डिसीजन है, ये आर्मी और पुलिस के होम होम मिनिस्ट्री के डिसीजन है। वो क्या जम्मू कश्मीर को अच्छा करने के लिए वो क्या अच्छे डिसीजन लेते हैं, इसको डिप्यूट करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, वो उनके, मैं समझता हूँ बड़ी सूझबूझ हमारी आर्मी है। और हमें आर्मी और पुलिस पे पूरा फेथ भी है। और अगर अटैक हुए हैं तो मिलिटेंट यहाँ से जिंदा बच के गए नहीं है, वो इन्होंने निस्ता नबूज करके ही भेजा छोड़ा है। तो ठीक है, उनके अपने पर्सनल आर्मी और डिफेंस की क्या नीति है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आर्मी की हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, और आर्मी यहाँ पे अच्छा काम करती रही है। और हमें आगे भी उम्मीद है कि आर्मी एक इंडिपेंडेंट, उनके पास पावर है, वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करें हमारे जम्मू कश्मीर को अच्छा बनाने के लिए, वह सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनका वेलकम करते हैं। कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और कामयाब हो? ब्रदर, एडवाइस तो मेरी ये रहेगी, जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। मैं समझता हूँ, आप अगर नेक नीयत से पॉलिटिक्स करो तो आप मंदिर चाहे ना जाओ, मस्जिद चाहे ना जाओ, और काम नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर ही इतना सोशल काम है। आप किसी की बात करते हो, किसी की बात सुनते हो, किसी का मसला हल करते हो। पॉलिटिक्स से आप अपना और आगे लोगों का जीवन अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और लीडरलेस सोसाइटी, लीडरलेस समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और युवाओं को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और लेकिन साथ में ये एक बात है कि एक मंत्र है बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं सब्र और संतोष। ये मंत्र अगर जान लो और जो ये मंत्र समझ ले, उसी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आजकल के लोग बस ये ढूंढते हैं कि आज मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, घोड़ा हो, सारी सुख सुविधा हो, फिर मुझे एकदम से टिकट मिले म्यूनसिपैलिटी को तो म्यूनसिपैलिटी की टिकट दे दो, विधानसभा की इलेक्शन हो उसमें टिकट दे दो, लोकसभा में आए तो उसकी टिकट दे दो। तो पॉलिटिक्स सिर्फ एमएलए बनना, मंत्री बनना, एमपी बनना के लिए नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स है समाज को आप लीडरशिप दो, समाज के हर काम में आप आगे रहो, उनको एक दशा दो। तो मैं समझता हूं कि अगर अच्छा लीडर होगा कोई, तो वो समाज की दशा और दिशा ठीक कर सकता है। और युवाओं को बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में काम हिस्सा लेना चाहिए, और अच्छी नीयत से हिस्सा लेना चाहिए। और मेरा एक मानना है, जो आदमी वो आदमी कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता जो खुद एक अच्छा इंसान ना हो। पहले एक अच्छा इंसान बने, फिर अच्छा वही आदमी लीडर बन सकता है। और अच्छे अच्छे लोगों को, अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, जहां हमारी जरूरत पड़ती है उनको आगे बढ़ाने की। या हमारी कांग्रेस पार्टी के, आप देखिए राहुल गांधी जी ने कितने युवाओं को, मेरे जैसे एक साधारण परिवार के आदमी को 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी लिया है, कई मंत्री रह गए इस पोस्ट के लिए, लेकिन हमारे लिए तो राहुल गांधी काम करने वाले आदमी को बढ़ाते हैं, कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब काम करने वाले आदमियों को, युवाओं को बढ़ाती है, और कांग्रेस पार्टी युवाओं की पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा। बहुत सारी चीजें पता लगी और आपका मैसेज बहुत, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सबसे बड़ी चीज जो सब्र है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्दोष शर्मा जी, अपना कीमती टाइम देने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी आपके फ्यूचर विजन्स हैं वो पूरे हों, और आने वाले टाइम पे हम भी आपको एक सुनहरे फ्यूचर्स के साथ हम आपको देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।